राधे राधे। रोचक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे सत्संग की महिमा कि सत्संग का क्या फल होता है। यह नारद जी की एक बहुत ही रोचक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रणाम करके बोले, हे भगवान, मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ एक इमली के पेड़ पर तुम्हें एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा कि सत्संग की महिमा क्या होती है। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बात करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा तो गिरगिट जो है उसने सवाल सुनते ही वह पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, मैंने तो इससे सत्संग की महिमा पूछी थी और इसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। तो नारद जी वापस सारा वृतांत बताने के लिए भगवान के पास गए। तो भगवान फिर मुस्कुराए और बोले, एक काम करो नारद जी, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ जहाँ पर एक तोता पिंजरे में बंद है और तुम उनके पास जाकर सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में ही वहाँ उस धनवान व्यक्ति के घर पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें भी बंद हो गईं और उसके भी प्राण निकल गए। अब तो नारद जी को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पे ही उस जीव के प्राण पखेरु उड़ रहे हैं। तो नारद जी घबरा गए और वो घबरा कर दौड़े दौड़े कृष्ण भगवान के पास पहुँचे और उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, ये क्या लीला है, मैं सत्संग का मैं तो जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिसके भी पास जाता हूँ वो ही मर जाता है और सत्संग की महिमा तो वो मुझे बताता नहीं है। तब भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही समझ में आ जाएगी कि सत्संग की महिमा क्या होती है। इस बार तुम एक काम करो, एक राजा के महल में जाओ और उसके एक नवजात पुत्र हुआ है अभी, उससे जाकर तुम ये प्रश्न पूछो। तो नारद जी तो डर गए, घबरा गए और कांपने लगे और बोले कि मैं तो जिसके पास जाता हूँ, चाहे वो पक्षी हो या जानवर हो, तो वो तो अपना प्राण छोड़ देता है। अगर मैं इस बार राजा के नवजात राजपुत्र के पास गया और कहीं उसको कुछ हो गया तो फिर ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो नारद जी जो है उनको भगवान ने अभयदान दिया और कहा कि तुम अब दोबारा वहाँ जाओ। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार हुआ। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद और उल्लास से वहाँ उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा तो नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। राजपुत्र के पास ले जाकर जब नारद जी पसीने में तर होते हुए और मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए उस राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न करने लगे तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला कि हे महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता है। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते हो, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हो। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से भी मुक्त होकर इस मनुष्य के जन्म को मैं पा सका हूँ। तब आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियाँ कट गईं और मैं सीधे मानव तन में आ गया। अपितु मानव तन में ही नहीं बल्कि मैं राजपुत्र बना। यह सत्संग का ही तो अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पालूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा होती है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या फिर उनके सच्चे प्रेमी जानते हैं। इसलिए जब कभी मौका मिले तो सत्संग का लाभ जरूर ले लेना चाहिए। क्या पता किस संत या भक्त के रूप में मुख से निकली हुई बात जीवन में सफल हो जाए और हमारा जीवन जो है वो खुशियों से भर जाए। जय श्री राधे। धन्यवाद।